नदी बचाओ राष्ट्रीय कार्यशाला में पहुंचे जल पुरुष राजेंद्र सिंह बोले, केन बेतवा परियोजना न्याय संगत नहीं, लिंक ऑफ करप्शन और लिंक ऑफ पॉल्यूशन है प्रयोजन। नदी बचाओ की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में खुजराहो पहुंचे जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने भारत सरकार की केन बेतवा लिंक परियोजना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनका कहना है जो ये नदी जोड़ परियोजना है ये लिंकिंग ऑफ करप्शन और लिंकिंग ऑफ पॉल्यूशन है, क्योंकि यह बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़े प्रोजेक्ट में पता नहीं चलता है कहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है, इसलिए केन बेतवा लिंक परियोजना हमारे लिए ठीक नहीं है। दरअसल खुजराहो में छोटी नदी बचाओ 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 15 राज्यों से नदी के बचाव हेतु कार्य कर रहे सहयोगी शामिल हुए, जिसमें बतौर अतिथि राजस्थान के निवासी देश में जल पुरुष के नाम से जाने वाले राजेंद्र सिंह भी शामिल हुए। कार्यशाला के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राजेंद्र सिंह ने भारत सरकार की केन बेतवा लिंक परियोजना को बेकार बतलाया और सरकार की इस महत्वपूर्ण परियोजना पर कई सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना इन दोनों नदियों के कैचमेंट एरिया में समान बारिश है और अगर समान बारिश है तो एक नदी में ज्यादा पानी और दूसरी में कम पानी, ये कैसे हो मान सकते हैं। परियोजना सिर्फ लिंक ऑफ करप्शन और लिंक ऑफ पॉल्यूशन के लिए है, इसलिए नदी जोड़ बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें नदी जोड़ नहीं चाहिए, बल्कि नदियों के साथ राज्य, समाज, संतों और वैज्ञानिकों का जोड़ चाहिए। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड की दिशा और दशा होगी तय। केन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में शुभारंभ हुई थी, जिसमें 231.45 लंबी नदी को नहरों से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना से लाभान्वित टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और झांसी हैं। इसी परियोजना के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व प्रभावित हो रहा है। अटल जी के कार्यकाल में जब देश की 37 नदियों को आपस में जोड़ने का फैसला लिया गया, उनमें से एक यह भी थी, देश की इन 37 नदियों को आपस में जोड़ने पर 5,60,000 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान लगाया गया था। लोकसभा चुनाव का माहौल है, इससे राजनीतिक दलों पर भी कहीं ना कहीं विपरीत असर छोड़ रहा है। महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा इस तरह का सवाल उठाना कहीं ना कहीं योजना पर प्रश्न चिन्ह खड़े जरूर करता है। उस कमीशन ने 1-1.5 साल बहुत मेहनत करके कहा कि ये जो केन बेतवा लिंक है ये हमारे लिए ठीक नहीं। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो इस नदी का जो दोनों नदी सेम एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन में है, दोनों नदी के कैचमेंट एरिया में सेम बारिश है, कोई बहुत अलग तरह का उनमें कोई नहीं है कि भाई एक नदी के कैचमेंट में बहुत तेज बारिश, ज़्यादा बारिश होती है, दूसरे के में नहीं है। तो सेम कैचमेंट एरिया में यदि वो है तो फिर एक नदी में ज़्यादा पानी और एक दूसरी नदी में कम पानी, ये कैसे असेस किया जा सकता है? तो और फिर धसान जो नदी रास्ते में पड़ती है, उस नदी के ऊपर नदी को उसके नीचे से लेके जाना या ऊपर से लेके जाना, वो बहुत रिस्की है। वो इतना आसान काम नहीं है। धसान नदी के ऊपर से एक नदी को उतार के लेके जाना। अभी कह रहे हैं कि उन्होंने ये तय किया है कि वो टनल बना के नीचे से लेके जाएंगे, धसान के नीचे से क्रॉस करेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं इस लंबी कहानी को नहीं सुनाना चाहता, पर क्योंकि मैं इस अध्ययन को मैंने कराया था और उस अध्ययन की रिपोर्ट ने बिल्कुल ये कहा था कि ये नदी जोड़ बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नदी जोड़ के बजाय नदियों के साथ यहाँ के समाज को और सरकार को और संतों को, सबको नदियों के साथ जुड़ना चाहिए। जिस दिन यहाँ का समाज और सरकार नदी के साथ जुड़ेगी, नदियाँ जैसे हमने राजस्थान में मरी हुई सूखी नदियों को बहाया, वैसे ही ये दोनों नदी शुद्ध सदा निरा होके बहेंगी। लेकिन नदी जोड़ करने से एक तो बहुत, ये जो नदी जोड़ है ये लिंकिंग ऑफ करप्शन एंड लिंकिंग ऑफ पॉल्यूशन है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो बड़े प्रोजेक्ट में कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है। इसलिए हमारा कहना है कि इससे केवल 100वें हिस्से में 100 पैसे में इस दोनों नदियों के कैचमेंट एरिया को और दोनों नदियों के कमांड एरिया को पानीदार बनाया जा सकता है। तो हमें नदी जोड़ नहीं चाहिए, हमें नदियों के साथ राज, समाज और संतों का, वैज्ञानिकों का योग चाहिए, जोड़ चाहिए। वो जुड़ेंगे तो जैसे हमने राजस्थान में नदियों को शुद्ध सदा नीरा बना के बहाया, वैसे ही ये दोनों नदियां भी सबको पानी पिलाएंगी, खेती करेंगी। क्योंकि
रिश्ता आप सबके साथ एक बहुत ही गहनता के साथ है और बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय भाई जी दोनों दिन से हमारे बीच में। परसों आप सबको पता ही होगा कि खजुराहो में फ्लाइट नहीं उतर पाई और उस दिन तो आप सब लोग बनारस चले गए, फ्लाइट यहाँ से बनारस चली गई, डाइवर्ट हुई, फिर बनारस से दिल्ली। तो भाई जी रात में बनारस ही उतरे, तो पूरी रात की यात्रा करके फिर सुबह सुबह, क्योंकि आपका कमिटमेंट जो है और आपके इसी से हम सब सीखते हैं। 2 दिन से हैं, 2 दिन के इस चर्चा में आप लोगों ने सबने अलग अलग समय में आए, लिखा, कुछ कवर करने की कोशिश की। जैसा हमने 9 तारीख को अभी आप सबको बताया था कि हम 15 राज्यों के लगभग यहाँ पे जो लोग थे 1 सैकड़ा के आसपास लोग यहाँ आए और आपको यकीन मानिए आपके बहुत ही विविध सत्रों में आप सुन सकते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग से लेके और आईआईटी और सारे लोगों ने इवन बुंदेलखंड के लिए खासतौर से खजुराहो के आसपास अभी हमारे यहाँ प्रोफेसर विभूति राय साहब आए हैं, बड़े भूविज्ञानी हैं। उन्होंने पूरे इलाके का एक विस्तृत प्रेजेंटेशन जो किया और उन्होंने उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जो हम सबके लिए, ऐसे कई प्रेजेंटेशंस हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पूरे से क्रम में अब मैं सीधे तौर पे, क्योंकि जिनको आप सुनने आए हैं, आदरणीय मैं भाई जी को आमंत्रित करता हूँ और वो अपनी बात रखेंगे। माइक की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम लोग छोटे समय में, जैसा मैंने कहा, मैं तो आपसे बहुत पहले कुछ लोगों से मिला हुआ,